इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया की हजारों नदियों की गहराइयों में 300 मिलियन से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स ने एक ऐसी जंग छेड़ दी है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है। यह एक ऐसी फौज है जो बिना किसी हथियार के पूरे इकोसिस्टम को निगलने की ताकत रखती है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस वक्त एक ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जहां उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और उनकी लोकल मछलियां खत्म हो रही हैं। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक ऐसा मुल्क है जिसने इस खौफ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। आज हम उस हैरतअंगेज सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जहां एक जानलेवा दुश्मन को दुनिया के सबसे बड़े प्रोटीन फैक्ट्री में बदल दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक मछली की नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी की है जो शायद आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत की किस्मत बदलने वाली है। इस राज को समझने के लिए आपको इस गहरे पानी के खेल को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच से परे है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। एक ऐसा जीव जो कभी नहीं मरता। कैटफिश सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि कुदरत का बनाया गया एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन है जिसे मिटा पाना लगभग नामुमकिन है। ये मछलियां उस वक्त से धरती पर हैं जब इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। आज इनकी 3000 से ज्यादा प्रजातियां हर उस जगह मौजूद हैं जहां पानी है। इनकी सबसे खौफनाक खासियत इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये उस गंदे और जहरीले पानी में भी मजे से रह सकती हैं जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो कि कोई भी दूसरा जीव मिनटों में दम तोड़ दे। ये कुछ भी खा सकती हैं, कीचड़, कचरा, एल्गी और यहाँ तक कि दूसरे जीवों का बचा कुचा अवशेष। ये इतनी जिद्दी हैं कि इन्हें मारना या हटाना नामुमकिन सा हो जाता है। जब ये किसी नदी में पहुंचती हैं तो वहां की हर चीज को खत्म करके सिर्फ अपना राज कायम कर लेती हैं। इनकी यही ताकत इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बनाती है। पूरी दुनिया में डर जब देशों ने हथियार डाल दिए, नॉर्थ अमेरिका से लेकर इंडिया तक हर जगह इस मछली ने हाहाकार मचाया हुआ है। फ्लोरिडा में हालत ये है कि वहां की वॉकिंग कैटफिश 1960 के दशक में पहली बार दिखाई देने के बाद से अब भारी बारिश के बाद जमीन पर सैकड़ों मीटर तक चलकर एक तालाब से दूसरे तालाब में घुस जाती है। इंसान ने इन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, बड़े बड़े जाल बिछाए, पूरी की पूरी कनाल्स में जहर डाल दिया और यहाँ तक कि इन्हें निकालने के लिए आर्मी तक की मदद ली गई। पिछले 50 सालों में इनकी वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। नतीजा जीरो रहा। एक जोड़ा साल में लाखों अंडे देता है, जिसका मतलब है कि अगर आपने 99% मछलियां मार भी दी तो बची हुई 1% अगले साल फिर से हजारों की तादाद में लौट आएंगी। $7 बिलियन की फिशिंग इंडस्ट्री इस वक्त इनके सामने घुटने टेक चुकी है और ये दुश्मन रुकने का नाम नहीं ले रहा। चीन का बड़ा बदलाव, दुश्मन को दोस्त बनाने की साजिश। जब पूरी दुनिया इन कैटफिश को मिटा देने की कोशिश कर रही थी, चाइना ने एक ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने इन्हें खत्म करने के बजाय इन्हें मैस प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। आज चाइना पूरी दुनिया का 60% एक्वाकल्चर कंट्रोल करता है और उसके पीछे यही कैटफिश है। यांगजे और पर्ल रिवर के किनारे हजारों हेक्टर्स में फैले पॉन्ड्स का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जो किसी फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री जैसा लगता है। यहाँ एक एक साइकिल में 1.2 मिलियन से ज्यादा मछलियां पाली जाती हैं। चाइना ने समझ लिया था कि जिस मछली को मारना नामुमकिन है, उससे बेहतर प्रोटीन का सोर्स कोई और नहीं हो सकता। यह उनकी उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिससे उन्हें अपनी 1.4 बिलियन की आबादी का पेट भरना था और उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम बना दिया। मछली पालन का औद्योगिक तरीका, मौत के मुंह से जिंदगी का सफर। इतनी बड़ी तादाद में मछलियां पैदा करने के लिए चाइना ने कुदरत के भरोसे रहना छोड़ दिया है। उन्होंने ऐसे हाईटेक हैचरीज बनाए हैं जहां हर चीज कंप्यूटर से कंट्रोल होती है। सबसे मजबूत और तेजी से बढ़ने वाली कैटफिश को सिलेक्ट करके उन्हें कंट्रोल्ड टैंक्स में रखा जाता है। यहाँ टेम्परेचर और ऑक्सीजन को इतना परफेक्ट रखा जाता है कि मछलियां हर बार रिकॉर्ड तोड़ अंडे देती हैं। एक बार में 50,000 से लेकर 2 लाख से ज्यादा अंडे जो सिर्फ 36 घंटे में नन्ही मछलियों में बदल जाते हैं। यह कोई ऑर्डिनरी फार्म नहीं है, यह एक ऐसी फैक्ट्री है जो हर दिन लाखों नए मॉन्स्टर्स पैदा करती है ताकि मार्केट में सप्लाई कभी कम ना हो। यह देखकर हैरत होती है कि कैसे एक इकोलॉजिकल खतरे को एक बेमिसाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदल दिया गया। बत्तख और मछली का अनोखा मेल, गंदगी से सोना बनाने का हुनर। चाइना ने खर्चे को कम करने के लिए एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम तैयार किया है जो देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका लॉजिक बेहद खतरनाक है। उन्होंने तालाबों के ठीक ऊपर हजारों बतखों के लिए घर बनाए हैं। इन बतखों का वेस्ट सीधे पानी में गिरता है जो कैटफिश के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और पानी में एल्गी पैदा करता है। इस सिस्टम की वजह से चाइना को बाहर से खाना देने की जरूरत 30% तक कम हो गई है। जो गंदगी दूसरे देशों के लिए परेशानी थी,
वहां वही गंदगी इन मछलियों के लिए सोना बन गई। इस इंटीग्रेटेड मॉडल ने प्रोडक्शन कॉस्ट को इतना गिरा दिया है कि पूरी दुनिया का कोई भी देश चाइना के रेट का मुकाबला नहीं कर सकता। यह एक ऐसा साइकिल है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता और हर चीज पैसा बनाती है। सबसे बड़ी हार्वेस्ट, जब पानी उबलने लगता है, जब इन कैटफिश को निकालने का वक्त आता है तो नजारा किसी फिल्म जैसा होता है। पानी के लेवल को कम करते ही सैकड़ों टन मछलियां सतह पर आ जाती हैं और ऐसा लगता है मानो पूरा तालाब जिंदा हो गया हो। एक ही हार्वेस्ट में 400 टन तक मछलियां निकाली जाती हैं। यह कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि एक सपाट ऑपरेशन है जहां हजारों लोग और मशीन्स एक साथ काम करते हैं। ऑक्सीजनेटेड टैंक्स और रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का एक काफिला हमेशा तैयार रहता है ताकि एक भी मछली खराब ना हो। ह्यूबे और अनहुई जैसे इलाकों में हर दिन हजारों टन मछलियां तालाबों से निकलकर शहरों की तरफ भेज दी जाती हैं। यह उत्पादन का लेवल इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिना कुछ बर्बाद किए प्रोसेसिंग, हर अंग से मुनाफा। मछली तालाब से निकलने के बाद सीधे एडवांस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स में जाती है। यहाँ कन्वेयर्स और ऑटोमेटेड ब्लेड्स की मदद से कुछ ही सेकंड्स में मछली के फिलेट्स तैयार हो जाते हैं। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं होता। चाइना इस मछली का एक तिनका भी नहीं फेंकता। मछली की स्किन से हाई क्वालिटी जेलेटिन निकाला जाता है। उसकी हड्डियों को पीसकर जानवरों का कैल्शियम रिच खाना बनाया जाता है। उसके फैट से ऑयल बनाकर इंडस्ट्रियल यूज में लाया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जहां एक तरफ से कैटफिश घुसती है और दूसरी तरफ से 5 अलग तरह के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। यही वजह है कि यह इंडस्ट्री हर साल 10,000 टन से भी ज्यादा का टर्नओवर जनरेट कर रही है। भविष्य का खाना, क्या यही है हमारी आखिरी उम्मीद? दुनिया की आबादी तेजी से 10 बिलियन की तरफ बढ़ रही है और जमीन खत्म हो रही है। चिकन, गोट या बीफ पालने के लिए हजारों गैलन पानी और कई एकड़ जमीन चाहिए होती है। लेकिन कैटफिश को किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं है। ये कम से कम जगह में, गंदे से गंदे पानी में और सबसे सस्ते खाने पर तेजी से बढ़ती हैं। चाइना ने दुनिया को दिखा दिया है कि आने वाले वक्त में अगर इंसानियत को भूख से बचना है तो हमें इन मॉन्स्टर्स की ताकत को समझना ही होगा। ये मछलियां अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी बन चुकी हैं जो दुनिया के फूड क्राइसिस को सॉल्व कर सकती हैं। भारत का नजरिया, एक बहुत बड़ी चुनौती और अधूरा सपना। अब सवाल ये है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हमारे यहाँ भी 1990 के दशक में लाई गई ये कैटफिश एक बड़ी समस्या बन चुकी हैं। हमारी पवित्र नदियों और लोकल तालाबों में ये दूसरी जगहों से आई कैटफिश तेजी से फैल रही हैं, जो हमारी स्वदेशी मछलियों को खत्म कर रही हैं। हमने इनकी फार्मिंग पर कई जगह बान लगाया है, लेकिन इलीगल तरीके से यह काम अभी भी चल रहा है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने का खतरा है और दूसरी तरफ हमारी बढ़ती आबादी की प्रोटीन की जरूरत। अगर हमने भी चाइना की तरह टेक्नोलॉजी और कड़े नियमों का इस्तेमाल किया तो शायद हम भी इस खतरे को एक बड़ी इकोनॉमी में बदल सकते हैं। हमें बंद तालाबों में इनका पालन करके उन्हें नदियों से दूर रखना होगा। लेकिन क्या हम इतने बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कर पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे देश के भविष्य की फूड सिक्योरिटी तय करेगा। नतीजा, एक नई सोच की शुरुआत। कैटफिश की यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि कोई भी चीज तब तक कचरा या खतरा है जब तक हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। चाइना ने एक बायोलॉजिकल डिजास्टर को एक इंडस्ट्रियल गोल्ड माइन में बदलकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हम भी अपने आसपास की मुश्किलों को इसी तरह देख सकते हैं? यह सोचने का वक्त है। अगली बार जब आप किसी मछली को गंदे पानी में देखें तो याद रखिएगा कि वही मछली शायद आने वाले कल का सबसे बड़ा खजाना हो सकती है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको हैरान कर गया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि आप ऐसी ही हैरतअंगेज टेक्नोलॉजी और मेगा प्रोजेक्ट्स की दुनिया से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले हैरतअंगेज वीडियो में।